कैसे छुटाऊं दाई वो बाप के पद विद्वान बना थे किसने अंगूठा छापला किसने कबू कबू
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, शीतला मैया की जय। श्री रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करितारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भाव विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थूमीश्वरम् लेत सदा शुद्ध दिन की सहज दया की धाम की जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमरवानी, ऋषियों की अमरवानी। रामायण की हर शब्दों में सार छिपा जीवन का, जी हाँ, रामायण की हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचा राव और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ मोर भारत माता की दुलोरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम मरौ, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नव युवक साथियों, उपस्थित बहनों, और यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ दूध और पानी को अलग करने वाले ऐसे निर्णायक गुरुजन और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी विकासखंड मंगललोर जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोरी जुगपानी के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास। आवन आज प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस के पावन अवसर में बाल कांड दोहा क्रमांक 125
सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज और छीनी लई जनी जान जड़ तिमी शुरपति ही न लाज। यह उस समय का प्रसंग है प्यारे संतों, जब क्योंकि परमात्मा राम जी के मनुष्य धारण करने के बहुत सारे कारण हैं, ऐसे अनगिनत कारण जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अनगिनत कारण। और उसमें एक कारण है नारद मुनि द्वारा भगवान को श्राप देना। आखिर भगवान राम जी को भगवान विष्णु जब थे, आखिर कौन से वो कारण थे? नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी क्यों और उसी मोह के परिणाम स्वरूप आर देवराज इंद्र डर रहे हैं कि कहीं ये हमारे अमरावती पुरी पर को ना हड़प ले। ये भाव आज देवराज इंद्र का है और उसी देवराज इंद्र के बीच में सुंदर पावन प्रसंग आप सबके बीच सुंदर रखने का प्रयास करें। एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। हरिओ हरिओ लखन सिया रामचंद्र संग हरिओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है।
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। मेरे हमने लगाया पहले, जो मेरे हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आइएगा चर्चा करने का प्रयास करें। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही पवित्र गुफा थी। हिमालय पर्वत पर बड़ी पवित्र गुफा, और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहते थे। कहा जाता है एक बहुत ही बड़ा पवित्र गुफा, और वहीं पास गंगा मैया जैसे धारा जो है प्रवाहित हो रही थी। वह परम पवित्र आश्रम, परम पुनीत सुहावा, वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने, क्योंकि नारद जी के मन में, यहाँ पर नारद जी महाराज एक पवित्र स्थान को, गंगा जी जैसे पवित्र स्थान को देख करके उनका मन जो है बहुत ही सुहावना लगा। नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा, क्योंकि ये प्रसंग उस समय की है जब देवराज इंद्र जो है उनसे डर जाते थे कहीं न ये हमारे अमरावती पर ना रहने के लिए आ जाएं, क्योंकि नारद मुनि ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति के माध्यम से भी उनको श्राप मिला था कि वह एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी कुछ सूचना आए तो नारायण नारायण करके नारद जी महाराज पहुंच जाते थे। श्राप का ही कारण है। तो एक गंगा नदी थे और वहीं पर एक पवित्र सुंदर आश्रम थे, जिनको देख करके नारद जी महाराज के मन को बहुत अच्छा लगा, सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। पवित्र नदी और वन के विभागों को देख करके, क्योंकि किसी का भी मन सुंदर प्रकृति के देख करके किसी का भी मन मचल सकता है, सबको मन को भाने वाला ऐसे पवित्र नदी, पर्वत और वन को जो सबके मन को भाते हैं। और वही एक दिन नारद जी महाराज का हुआ। नारद जी महाराज पवित्र पर्वत को, पवित्र नदी को और उस पवित्र वन को देख करके उनका मन जो है बहुत ही सुहावना लगा, उनका मन एकदम पवित्र हो गया। और वहीं पर भयहु रमापति पद अनुरागा, और उन सभी विभागों को देख करके, उस वन को देख करके, उस पर्वत को देख करके और उस नदी को देख करके, कौन सी नदी, तो उस पवित्र गंगा नदी, उनको देख करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के प्रति इतना प्रेम हो गया कि पूछिए मत। नारद जी महाराज के मन जो है केवल परमात्मा हो गए, और भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि जो है वही ठहर गए। कहा जाता है सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि। आज जो है नारद मुनि जो है भगवान का स्मरण करते करते वहीं पर ठहर गए, क्योंकि नारद मुनि को श्राप मिला था दक्ष प्रजापति के माध्यम से, वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। लेकिन आज वो उस स्थान को देख करके भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, भगवान विष्णु के प्रति इतना प्रेम। और जैसे ही भगवान का स्मरण किए, उनका सांप जो है वहीं पर रुक गए और गति रुक गई, और मन जो है स्वाभाविक ही निर्मल होने के कारण आज नारद जी महाराज वहीं पर समाधि में लग गए। जिनको देख करके मुनि गति देखी
सुरेश डेराना काम ही बोली कीन सनमाना। नारद मुनि की स्थिति देख करके कौन, क्योंकि वो समाधि में लगे वहीं पास जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है और जहां अनेक प्रकार के भाग है, पर्वत है, नदी है और अनेक प्रकार के इतने सुंदर सुंदर वृक्ष वन है वहीं पर। लेकिन उनकी स्थिति को देख करके आज जो है देवराज इंद्र डर गए। क्यों देवराज इंद्र इसलिए डर गए, कहीं वो हमारे इस अमरावती पर रुक ना जाए और वहीं, क्योंकि राज्य किसका है, देवराज इंद्र का है, और कहीं उस राज्य पर शासन करने के लिए कौन ना आ जाए, वो देवराज इंद्र ना आ जाए। तो उसने क्या सोचे, काम ही बोली किन्ह सनमाना, और कहा उसने कामदेव जी को बुलाया। कामदेव जब भी कोई समाधि में हो, चाहे भगवान शंकर क्यों ना, उनको तीसरे नेत्र पर प्रहार करने वाला भी वही कामदेव है। तो उसकी समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को क्या बुलाया, उनका बहुत ही आदर सम्मान किया। सहित सहाय जाहु मन है तू, चलहु हर सियहि जल के तू। आज कामदेव जी का बड़ा आदर सम्मान किए कौन, देवराज इंद्र, क्योंकि बुलावा भेजा गया देवराज इंद्र का के माध्यम से, किनको, कामदेव को बड़ा आदर सम्मान किए और कहा कि आज मेरे लिए आपको कुछ काम करना होगा। कामदेव ने कहा क्योंकि मेरा काम ही है, आप बताइए कौन सा काम करना है मेरे लिए, मेरे हित के लिए। आज देवराज इंद्र अपने हित के लिए कहते हैं, देवराज इंद्र वर्षा कराते हैं तो ये सबके हित के लिए हुआ, लेकिन आज मेरे हित के लिए आपको मेरा काम करना होगा, आपके सहायकों सहित आपको मेरा काम करना होगा। आज नारद जी महाराज समाधि में हैं, उनके समाधि को आज भंग करना होगा आपको। आज कामदेव महाराज जी को बुलाया है देवराज इंद्र, बड़ा आदर सम्मान करते हैं, उनके सहायकों सहित कामदेव जी को बुलाए हैं ताकि देवराज इंद्र के समाधि है वो भंग हो सके। वो संसार में है ना, कहीं वो समाधि अमरावती को हासिल करने के लिए तो नहीं है। आज देवराज इंद्र बड़े उत्साहित है कि आज कामदेव के माध्यम से समाधि भंग कर दिया जाएगा। और यह सुन करके कौन, देवराज इंद्र के बातों को सुन करके कौन, कामदेव, जो सबके जो समाधि है उनको भंग करते हैं, उनके बातों को सुन करके आज कामदेव मन में बहुत ही प्रसन्न होकर के आज चल पड़े हैं। किसके लिए, देवराज की आदर का सम्मान करते हुए आज समाधि को भंग कर रहे हैं नारद मुनि के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुन सिर मन महुअसी त्रासा, चहत देव ऋषि मन पुरबासा। इंद्र के मन में यह डर है कि देवर्षि नारद कहीं मेरी इस पूरी यानी कि अमरावती का कहीं निवास करने तो नहीं आए हैं, कहीं वो चाहते तो नहीं अमरावती को हासिल करने के लिए। आज जगत में जितने भी कामी हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। क्योंकि देवराज इंद्र के मन में डर है कि कहीं इस मेरी अमरावती पुरी को, इस राज्य को कहीं वो चाहते तो नहीं है। आज जगत में जितने भी कामी हैं, लोभी होते हैं, वो कुटिल कौवे की तरह होते हैं, जो सबसे क्या है, डरते हैं। आज देवराज इंद्र के मन में ये डर है कि कहीं मेरी इस अमरावती को हासिल करना तो नहीं चाहते कौन, देवर्षि नारद जो किसी कारणवश कहीं वो शाप के वश में आज भगवान जी के स्मरण मात्र से ही वो समाधि में आ गए हैं। और आज ये डर है देवराज इंद्र के मन में कि कहीं हमारे इस अमरावती राज्य को चाहने के लिए तो कहीं वो समाधि में तो नहीं आए हैं, ये डर है। क्योंकि जगत में जितने भी कामी हैं, लोभी हैं, जितने भी लालच करने वाले हैं, वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। आज वही कुटिल कौवे की तरह कौन है, देवराज इंद्र।
जो बिना वजह के डर रहे हैं, बिना कोई अकारण के डर रहे हैं। कहीं वो देवर्षि नारद हमारी इस अमरावती पर राज करने के लिए देवर्षि नारद तो समाधि में नहीं आए क्या भक्त? क्योंकि समाधि में इसलिए ताकि वो समाधि में डर क्यों है देवराज इंद्र कि कहीं वो समाधि में बैठे हैं और अमरावती को राज करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए समाधि में, ये भाव आज देवराज इंद्र का। आवन चर्चा करने का प्रयास करें एक छोटे से भजन के बाद। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम लखन सिया रामचंद्र संग हरिओ, ये संगी बन जाना राम दीवाना ते काले तुलसी के बिना रे बिलमा में छनने संगी
बन जाना राम दीवाना दे, अब बन जाना राम दीवाना दे। काले तुलसी के तरे, काले तुलसी के तरे, राम झंडे झंडी, अबे राम झंडे झंडी, मेरा झंड चल जाए ना, ये मेरा झंड चल जाए ना, ये मेरा झंड चल जाए ना। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आइएगा। सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज, और छीनी ले जनी जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह के सामने, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके, जैसे सिंह को देखे और सूखी हड्डी को लेकर भाग जाए। सिंह को देख रहे हैं ना, सिंह को देखकर सूखी हड्डी अपने जान बचाने के लिए, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी को लेकर के भागे, और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह ना छीन ले, वैसे ही स्थिति आज देवराज इंद्र की, वो स्वयं मूर्ख बना हुआ है। आज यही सोच कर कि मेरा जो राज्य है, अमरावती जो राज्य है, उनको कहीं देवराज या फिर देवर्षि नारद जो है, देवर्षि नारद न छीन ले, इस डर में आज यही लाज, इसी डर के कारण आज जो है कामदेव को भेजे हैं। ऐसा सोच कौन रहे हैं? देवराज इंद्र। उनको लज्जा भी नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी अपनी जान बचाने के लिए, वैसे ही समझ सकते हैं जैसे मूर्ख कुत्ता जो है सिंह को देख करके हड्डी को लेकर के भाग जाते हैं, और पता भी नहीं है ना, मूर्ख यह समझे कि कहीं वो हड्डी सिंह न छीन ले। और आज वैसी स्थिति देवराज इंद्र की है, क्योंकि परमात्मा प्रभु भगवान विष्णु जी के भक्त कौन है? परम भक्त और परम ज्ञानी माने जाते हैं देवर्षि नारद जी को। और यही बात, यही संशय में देवराज इंद्र की कहीं हमारे इस अमरावती राज्य को छीन ला ले, यही लज्जा किसकी है? तो आज देवराज इंद्र की है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जो है और देवराज इंद्र अपने राज्य को बचाने के उद्देश्य से आज कामदेव को भेजे हैं। आवन पीली बत्ती का संकेत है। कहीं न कहीं जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, कब हरा हो जाते हैं, कब पीली और कब लाल में समा जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में मोह माया छोड़ दो, और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें बहुत ही अच्छे से जीनी है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, रंग हम ही को भरने पड़ेंगे। तो आवन रंग कैसे भरने हैं? तो मीठी मीठी ताली के साथ, अच्छे कर्म के साथ इन हाथों की लकीरों में रंग भरे। आवन एक छोटे से भजन, तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई। हरिओम। लखन सिया रामचंद्र संग हरिओम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम
राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सही से बोला दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। माया की दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओ माया की दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किसी का तेरा राधा नाम हो जाए। किसी का तेरा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सरगम महिला मानस परिवार भैंस मंडी के बहनों को।
जोरदार ताली बजा दीजिए बहनों के लिए। और जिस प्रकार से बहनों ने मिले प्रसंग अनुसार अपना व्याख्यान दे रहे थे, वो बता रहे थे कि इंसान को सिंहासन ऐसा जकड़ लेता है, कुर्सी ऐसा जकड़ लेता है जैसे कुकुर हड्डी लधर के ये सोच के भागते कि शेर कहूँ छीन ली का शेर है हड्डी छीन ही जी उतने बड़े शेर है हड्डी में थोड़ी जा ही उसी ढंग के इंद्रलभ है हो गए, डर हो गए कि कहीं नारद जी मोर सिंहासन न छीन ले। और ये प्रसंग आप मन के बीच परोसा रही और बहनी मन के सम्मान में इतना कहूं कि सबके आंसू पोंछकर सबके आंसू पोंछकर खुद नीर छुपाती है, सबकी आंसू पोंछकर खुद नीर छुपाती है। महान वह नारी जो घर को स्वर्ग बनाती है। त्याग तपस्या की मूरत, त्याग तपस्या की मूरत सब पर स्नेह लुटाती है। कैसे तारीफ करें हम उस माँ की, कैसे तारीफ करें हम उस माँ की जो 9 महीने कोख में रखकर एक बच्चे को दुनिया में लाती है। प्यार की हर परिभाषा, प्यार की हर परिभाषा जिनसे सीखी जाती है और महान है वो हर नारी जो घर को स्वर्ग बनाती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। लीजिए बहनों, आपका जितना तारीफ करूं कम है। आपका गायन वादन और व्याख्यान हम सब के लिए, जनमानस के लिए छाप छोड़ी है। और लीजिए, वैसे तो मंची नियम से आप सभी अवगत हैं कि ये मंच अब दूजे की बारी है और आपको इस मंच से सादर विदाई की बेला है। और आपके विदाई के लिए मैं श्रीमती गीताबाई सिन्हा, श्रीमती तामेश्वरी पटेल, श्रीमती लुकेश्वरी प्रकाश साहू और भाइयों के विदाई के लिए श्री राम जी सिन्हा और श्री कीर्तन पटेल को सादर आमंत्रित करता हूं। आइएगा, आर के कर कमलों द्वारा मंचासीन मंडली का सादर विदाई होना है। श्रीमती गीता सिन्हा, श्रीमती तामेश्वरी पटेल, श्रीमती लुकेश्वरी प्रकाश साहू और भाइयों के विदाई के लिए राम जी सिन्हा, कीर्तन पटेल जी। आइएगा, आप सभी महानुभावों के द्वारा मंचासीन मंडली का सादर विदाई होना है। और बहनों के लिए मैं इतना कहूंगा कि जी तो नहीं चाहता कि हम आपका साथ छोड़ दें, कि जी तो नहीं चाहता कि हम आपका साथ छोड़ दें, पर यह नहीं हो सकता कि हम मंच की मर्यादा तोड़ दें। कि भरा नहीं अभी मन हमारा, कि भरा नहीं अभी मन हमारा, कैसे करो विदाई है। काल चक्र के पटी आंखों में देता समय दुहाई है, देता समय दुहाई है। आमंत्रण पर आए बहना, आमंत्रण पर आए बहना, बस यही प्रेम सगाई है। और याद करे तो फिर आ जाना, पर देते अभी विदाई है, देते अभी विदाई है। लीजिए, अगली प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रण करता हूं दूती पुष्प के रूप में हमारे ग्राम मरद पावन मंच पर पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर। जी हाँ, पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर के मानस पथिकों को मंचन समय आपका है। और आइएगा और हमारे की पावन मंच की शोभा बढ़ाइएगा। और लीजिए, और लीजिए बहना, जिस आदर और सत्कार के साथ आपको इस मंच में मंचासीन किए थे, उसी आदर और सत्कार के साथ आपको सम्मान दिया देते हैं। और ये इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में हम इस मंच को सजाने में कामयाब रहे, तो आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी, वंदनीय रहेगी। इन्हीं आशाओं के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और लीजिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूं पारस मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी के भाइयों को। आइएगा और मंचन समय आपका है।
और लीजिए हम सबके बीच उपस्थित हो रहे हैं आप सभी दर्शकों से सादर अनुरोध है कि ताली के साथ हमारे मंचासीन मानस परिवार पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर के मानस भक्तों का सादर वंदन अभिनंदन है। करूं बंदगी माँ के चरणों की, करी बंदगी माँ के चरणों में, भर दे खुशियां आंगन में, हे मानस के राजहंस सादर विराजो आसन में, सादर विराजो आसन में। आइएगा बंधुवर, मंचन समय आपका है और दूती पुष्पक रूप में प्रथम दिवस की दूती पुष्प रूप में हम सबके बीच उपस्थित हो रहे हैं। पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती के हमारे मानस बस्ती का मरौद की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे मानस मान सरोवर है, मानस मान सरोवर है, अमल अगाध मनोहर है। आसन ग्रहण कीजिएगा। मानस मान सरोवर है, अमल अगाध मनोहर है, पतितों के पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और लीजिए मंचासीन मानस मंडली पारस मणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर के मानस संतों का स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सम्मान्य श्री तिजूराम साहू जी, सम्मान्य श्री कृपाराम धीवर जी, सम्मान्य श्री बुधारू राम ध्रुव जी, सम्मान्य श्री आइएगा आप पांचों महानुभावों के द्वारा मंचस्थ मानस मंडली का स्वागत वंदन अभिनंदन होना है। एक बार श्री तिजूराम साहू जी, श्री कृपाराम धीवर जी, श्री बुधारू राम ध्रुव जी, श्री विश्वकर्मा जी और श्री माखन सिन्हा जी, आप महानुभावों से अनुरोध है आइएगा और हमारे मंचासीन मानस मंडली का स्वागत वंदन अभिनंदन होना है, शीघ्रता कीजिएगा। और लीजिए हम सबके बीच उपस्थित दूती पुष्प के रूप में विराजमान पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर के मानस संतों का भूमिका सहित जनमानस के बीच रख दूं। आज व्याख्याकार की मुख्य भूमिका पर श्री पारस पटेल जी अनवरपुरिया, जी हाँ व्याख्याकार की भूमिका में है श्री पारस पटेल जी अनवरपुरिया। तबला में ताल देंगे श्री राकेश पटेल जी, ढोलक बजाएंगे कुणाल ध्रुव जी, आर्गन में अपना उंगली पिरोएंगे श्री देव तारक जी, आक्टापेट बजाएंगे श्री तरुण निषाद जी, कोरस राकेश और हमारे प्रज्ञा मानस परिवार ने आप लोगों का उद्देश्य जानना चाहा तो बड़ा ही पावन उद्देश्य लेकर के हमारे इस मंच में मंचासीन हुए हैं। वे कहते हैं कि मानवता का संदेश, सत्संग लाभ एवं संत दर्शन। बहुत ही सुंदर प्रसंग है आपका, बहुत सुंदर उद्देश्य है आपका। मानवता का संदेश, सत्संग लाभ एवं संत दर्शन, ये आपका पावन उद्देश्य है। हम आशा करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में अवश्य ही परिपूर्ण होंगे। और आपका पूरा पता है पुरानी बस्ती शांति चौक रायपुर। जी हाँ, पुरानी बस्ती शांति चौक रायपुर। और लीजिए स्वागत वंदन अभिनंदन के पश्चात आप सभी अपने वाद्य यंत्रों का तालमेल बिठा लीजिएगा। तत्पश्चात हम हमारा ये ग्राम मरौद का पावन मंच आपको सादर समर्पित करेंगे।
और लीजिए वाद्य यंत्रों के ताल के साथ आपको मिले प्रसंग पुष्प से अवगत करा दूं। आपको मिला है बालकांड दोहा क्रमांक 156। जी हाँ, बालकांड दोहा क्रमांक 156। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले हु है सुटकी निर्भहा की न होई बिसाहु। जी हाँ, आपको मिला है बालकांड दोहा क्रमांक 156। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले हु है सुटकी निपहा की न होई निबाहु। आपको इस मिले कथा प्रसंग में आपको व्याख्यान देना है और लीजिए आप अपने वाद्य यंत्रों का तालमेल बिठा लीजिए और एक संकेत के दीजिएगा ताकि मैं हमारा यह मंच आपको सादर समर्पित कर सकूं। हल हरिओम श्री राधे हरिओम जी। श्री राम 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 श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और लीजिए, हम सबको संकेत मिल चुका है और वैसे तो आप मानस मंचों के नियमों से अवगत हैं, फिर भी आपको अवगत करा दूं कि हरि भक्ति के साथ आपको मानस गान प्रारंभ करना है, माथा राम की कथा का वर्णन करना है और पीली बत्ती आपका 5 मिनट का शेष का संकेत है और लाल बत्ती के साथ आपको सादर इस मंच से विदा होना है। और लीजिए, आपके सम्मान में इतना कहूं कि खुशबू की जरूरत है, एक फूल खिला दीजिए। खुशबू की जरूरत है, एक फूल खिला दीजिए। अंधेरा है तो एक दीपक जला दीजिए। हम तो बैठे हैं यहाँ राम रसिक बनकर, हम तो बैठे हैं यहाँ राम रसिक बनकर, आप राम रस हमें पिला दीजिए, हमें पिला दीजिए। इन्हीं आशा के साथ आपको मरौत का यह पावन मंच सादर समर्पित करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे मानस मंच को, मानस भक्तों को यह मंच समर्पित करते हैं हरी बत्ती के साथ। शिव जी की जय जय, शंकर की जय जय। छुकुम 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 बा बा। Chukun 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 ba ba।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरिना रघुबर बिमल जसो जो दायक फल बुद्धहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरु कलेश विकार लाल दे हलाली लसे हरि लाल वज्र दे हटाना दलन जय 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 कपिसू तोरे गोरा के लई काया दाई कर थला गोहारी वो लाज बचा दे बिगड़ी बना दे मुरी रायपुर के बंजारियों मुर भीम खोज खल्लारियों सियावर रामचंद्र शंकर हरि मानस के पावन दरबार बैठे ग्राम मरौत गांव के सबो संत जनला शांति शक्ति स्वरूपा माता महतारी माला आयोजक समिति के सबो पदाधिकारी आप संजो के रखैया उद्घोषक महोदय जिला बहुत ही सुंदर यूट्यूब के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर ला साउंड सर्विस के हमारे साउंड सर्विस ज्ञान गुरुजन के श्री चरण में पारस मणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर से कोटि कोटि नमन सत वंदन जय जय। और रामचरित मानस के चर्चा करबो और बड़ा ही सुंदर चर्चा कर पहली बार आपके मरौद आए हो और बड़ा सुंदर लगी इसके आज आप पहले दिन में ही बढ़िया सुंदर सुसज्जित रूप से बैठे हो। आइए हम सबके बीच में मानस की यात्रा हम समय बिल्कुल समय के साथ मिले उस समय की चर्चा आप सबके बीच में रखे प्रयास करन। तो आवा सुंदर सबसे पहले आपकी संख्या ज्यादा है तो सबसे पहले भारत माता के पोरा में एक ऐसा बेटी है जला दुलौरीन के नाम से जाने जाती में कौशल्या जैसे बेटी जन्म ले है और कौशल्या जैसे बेटी के कोख में राम जैसे भाषा है। लेकिन छत्तीसगढ़ महताली रखैया आपके रूप कोनो चंडी का तो कनो खाली का तो महामाई आवा और रखते हुए आपके श्री चरण वंदन करन और नमन करन आपके श्री चरण और रामचरित मानस की चर्चा करेंगे। तीही हाँ माता तीही पिताओ तीही जगदम्बे भवानी माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ पूरी भरोसा हे महामाया गावत हाँ रामायण वो जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ माया में मैं भुला गए हो जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ तीही हाँ चंडी तीही हाँ काली तीही आदि भवानी माँ जय जय माँ जय जय माँ तोरी महामाया गावा
मां, जय जय मां, जय जय मां। बोले दुर्गा महारानी की
जय 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 भवानी नमो नमो धारा श्रीकर सम देख विशाल बराहो चतरी है बोल दे बजरंग बली महाराज श्याम रामचंद्र की जय। सबके सब एक घावो बजा दो। एक घावो वजह हो की का में दूसरा नंबर रामचित मानस ऐसे कथा दाई हो। मैं देख बहुत मैं कोई मैं बताया मैं एक लोक गायक हूं। अब मुला टीका का खेल नहीं आया कैसे ढंग के बैठार दे होते नहीं जानो ता जैसे मानो समझे अध्यात्म गुरुजी बता बड़े बड़ दिन खत्म लेकिन रामायण भागवत हो एक बात ते विचार कर ले कोनो में मानवता कोनो सीखत नहीं हो कारण कैसे तो मानस में कथे हर राम ला जले है कथे कई जन कथे प्रगट होए कथे राम लपाए बर तपस्या करे लागी लोग लेकल छोड़े लागी वो मथुरा का सिम बसे लागी कथे हां हम मतलब पूछ देते तुम तो मारो राम पढ़ा इसने आंखों में बैठे रहे में पूछ रहे थे राम ला देखे कहां में देखे हो कहां देखे टीवी में देखे हो कथे धनुष धर के खड़े रही हमार मुनगा पे बैठे कहूंगा जोरदार चिल्ला के कथे अरे भगवान लगाए बरत का परपंच करे की जरूरत नहीं है। बाल काल लपेट भगवान के चरण है दिखी अयोध्या का लपड़बेद भगवान के कमर है दिखी अरण्य का लपड़बेद भगवान के पेट है दिखी किष्किंधा का लपड़बेद भगवान के छाती है दिखी सुंदर का लपड़बेद भगवान के लंका का लपड़बेद भगवान के मुंह दिखी और जब उत्तर का तो मुकुट लाए हुए मस्तक है दिखी मोर राम वही में बाबा गोस्वामी तुलसीदास के जिनमें मानस के चिंतन होते हैं मतलब बाल कान हमन भगवान के चरण में हवन मुनि हजारों तप किए हम बाल कान के चर्चा ल सुनत हंदाई हो मतलब हम चार घाट में रामायण हुई भक्ति ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञान कर्म घाट में जब रामायण हुई तो चौथा घाट का कर रही तुलसीदास ये कौन सा है शरणागढ़ घाट जहां किसी जीव को आने जाने की भाव नहीं। तुलसीदास की जो घाट है का है हम जीव पूरा 84 लाख योनि के आए हो जाए तो जे नाम उतर ही पार के नाम सुनत रहमा जे प्रसंग चर्चा करबो भानु प्रताप कोने हम ये सब चीज रामचरितमानस में एक राजा है और राजा कौन राजा है जेकर घर में भगवान जन्म लेका है तो कैसे भानु प्रताप के घर में भानु प्रताप साधारण राजा नहीं या ऐसा योद्धा है जो कभी हारे नहीं ऐसे राजा है कि सदा प्रजा के हित के लिए कल्याण के लिए रहने वाला भानु प्रताप जी है में दान दक्षिण नहीं करे हो तेकर घर में आप समझ सकते हो भानु प्रताप के सुंदर राजा जी दशरथ और दशरथ के घर में राम आए तो हम दशरथ की कथा तो बात की बात है लेकिन सबसे पहले हमारे बात में भानु प्रताप और भानु
राजा के भाव में चर्चा करबो। जो इतना तपस्या मनु शत्रुपा के भाव रामचरितमानस संग में जाते, तो ऐसा सुंदर चर्चा आप सबके बीच में रात में चर्चा करबो। और जे आज यहाँ चर्चा हो वो भाव रामचरितमानस का प्रयास करबो और मनु शत्रुपा के सुंदर चर्चा के साथ में मानस में रखे। तो मानस ला चर्चा के देखन कि यहाँ चर्चा हो महीधर शिखर सम देख पहली राजचमन शिकार में जाए, हमन नहीं करत होबन शिकार, हमरो जीवन में शिकार। वो तो राजा है, हीरा निकले तो धनुष बांध धर के निकले शिकार में, हनुमान जान और हनुमान जाथन अभी भी शिकार। नीति को कल आप विमान लमाना है, धन लमाना है, तिरस्कार भाव होते वलम, तो हमन का करते हैं जब पहली राजा राठी मन जब शिकार में निकले तो मतलब पहचान आए कौन जानवर और कौन जानवर शिकार करे ले जनतक ला 84 लाख योनि में कैसे कैसे जन्म देखो माता ते यहाँ सांप ला पूछबे का, सांप ला पूछबे तहने को दिन चाप दी, हाँ बरहल नहीं पूछ तोर घर में घटना हो जाए से यहाँ कहाँ है चर्चा करबो ताकि हम मानव समझ में आए कैसा कौन के। तो आज रामचरितमानस की चर्चा करने के पहले मैं आप मानस लगा की सुनने वाला कथा कौवा भी कहा था और सुनने वाला कौन है हंस, सुनने वाले हंस, लेकिन कौवा का कर कथा कहा था गरुड़, लेकिन गरुड़ के पीछे में बैठे थे मन कौन है हंस। तो हंस की सोआ है जो दूध और पानी मिला के दे, दूध ला छोड़ देते, दूध ला पी देते, पानी छोड़ देते, वो हंस है। ऊपर से आप में मानस राजहंस से संबोधित करे हो और मानस राजहंस से संबोधित करके ऐसा सुंदर चर्चा करत है कि भान शिकार के निकली और शिकार के जब निकली तो शिकार के पहले काम मिले थे बरहा और कैसे बरहा विराट रूप के बाहर जो पर्वत एक बात भानु प्रताप जी देखा थे कि नीलमही धर शिखर सम देख विशाल बाहर विशाल बरहल देखे। अब भानु प्रताप जी जाके चप रही चलो है असुतक निपा हाथी न हो। राजा है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते के मानस न प्यार से हम भजन में भगवान राम के भजन गाते हैं और बाद रामचरितमानस के चिंतन करते हैं।
शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। प्यास लगी है आस जगी है, लगी आस जगी है, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। इस दिल की प्यास लगी है आस जगी है, प्यास लगी है आस जगी है, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। प्यास लगी है आस जगी है, प्यास लगी है आस जगी है, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। सियावर रामचंद्र की भानु जहां चर्चा कर, आप भानु है तो जब शिकार निकले तो सबसे पहले विराट रूप के कौन बरहा बजना
बचना है ताकत से, राजा विराट में देख के शिकार कर निकले तो कहे महिष चलाव कर छल सुंदर शरीर बचाव। राजा के तीर से बच करके सुअर है तौन भगत, लेकिन देख शिकार में अंतर यहाँ लिखे कि गय दूर गन घन बहारू और जननी नानी गज बाज निबाहु। देखने धैर्यवान कौन रही? हमर प्रताप भानु जी। ये राजा कौन है? धैर्यवान। तो धैर्यवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास काबल लिखे जानते हो, कोई भी मानव चाहे राजा हो प्रजा हो चाहे हम कामन, धैर्यवान पुरुष लही कहीं भी सफलता मिलती। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कहीं पे नहीं मिले। धैर्यवान मतलब आते विचार करके देखबे हमार जीवन में भी हमन काय देखे मिलते जानतो। पहली हमन एक चर्चा करत रहने, व्याख्यान भी आज आगे अकेला तो कहना चाहता हूं। आज हमारे अगर देखा जाए तो हम संस्कृति और प्राकृतिक साथ में खिलवाड़ कर अभी भी तो देखे ये मैं आज देखता हूं वाला अंगूर हरा मस्त गुलाबी कलर के गोभी मस्त प्राकृतिक ये चर्चा करत हूं मैं जहां पर मानस में राखे प्रयास कैसे अब ते देखे समरपुर में जाके भाटा रंग के गोभी चिरैयाम बरोबर अंगूर है, सादा सादा सेव है, तेंदू एंदू हर समय अब ते चीकू मल देखबे तेंदू बरोबर थे चीकू। एकर भारी समधैर्य नहीं है हमर हमला हर समय हर चीज उपलब्ध होना चाहिए। ओकर सती मनोबल हमर ओकर जैसे नहीं है। पहले धैर्यवान बरहा प्रताप भानु के धैर्य देख के डरा मैं इसमें धीर पुरुष नहीं देखे हूं। मुला मारे पर इतना धैर्य लड़ाई हर चीज लग तो भगवान का बनाए है दाई हो सब संस्कृति प्राकृति बराबर हमारे बस सौंपे रही। देख सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक नहाते, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक नहाते ते ब्रह्म स्नाने 6 से 8 बजे कथे भाई गुरु अब कौन कौन नहातो तुम जानो जातो में 1 बजे नहाता कार्यक्रम उठा ले बड़ बेरा हो जाता तो हम ही मन नहाता, लेकिन वो लिखने वाला गलत नहीं लिखा 6 बजे 11 बजे बाबा जी नहा देखबे आस्था नहीं जागे नाश्ता जागते जल्दी जल्दी खा खेत चल देते हो का सही तो तू ही 6 बजे जला थो तुलसी चार एकदम सुंदर लागते घर में शांति है इसका लाग वही दियल काली लेते हैं 2 बजे 3 बजे मंजनी मंझन जलावे तोर बगल वाले कहीं 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 सीखा कस लागते बेरा को बेरा दिया जला। हां मतलब विपरीत कोई भी काम गलत ही है। तो मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसके मानव जैसे समझे उसने समझाया। एक हम छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो अब मैं कर ओडिया में गोठियाऊं उर्दू में गोठियाऊं फभी ओडिया रामायण में लिखा है होरिदय करिनी बोरो पथो करो। ओडिया में का लिखा है होरिदय करिनी बोरो पथो करो आंगनबाड़ी केंद्र धर्म माधनुआ पढ़ो करो। जहां हरि के कृपा है वहां पथरा भी पानी निकलते लिखा है। और मैं जहां तक देखो आप जैसे मन में अपनी जैसे आप माता मन देख बैठे हो ना ते देखबे हर जगह तुम्हारे मन के ही सबसे ज्यादा यहाँ भी प्रताप भानु तपस्या करके भगवान प्राप्त करी साधारण यहू नहीं है एकरो कथा अच्छा है। लेकिन जेला भगवान भैया में 2 साल 8 महीना 26 दिन अब हम 1 घंटा बिताना तो कैसे गोठियाबो जैसे समझे उसने तू मन सब ले पड़े। हाँ देख तुम जमीन में बैठे हो जमींदार हो मोला पे हाथ ऊपर चौकीदार हो सही तो माता में हर
सबले ज्यादा भीड़ वो मंदिर में जाबे तू ही चमन वो अभी हमार प्रदीप मिश्रा जी आते तुहरे चमन के भीड़ वो बागेश्वर धाम वाला तू ही चमन हो वो जगह छोकरा मन के बहुत कम बहुत लेकिन आप मैं आज देख कमर छठ उपास रहू लइका बा तीजा उपास रहू पति बा एको जन छोकरा मन तुहर बर रथे लुगरा उपास की कहां रह लेकिन तू मर अब एक ठना उपास रथो करवा चौथ हाँ अभी शुरू है भले वो शास्त्र नहीं है लेकिन मस्त उपास हाँ चन्नी में अपने गोसैया को देखना करवा चौथ के दिन चन्नी में देखते हाँ आधा चन्नी आधा दिया और आधा मार के पति खड़े तो देखबे एकदम प्यार से बोलते दिन देखो जी मैं आज करवा चौथ हूँ पी के माता आने दिन मस्त है तुम्हार तीजा उपास भी बढ़िया मैं कई ठन तुम्हार परंपरा देखे दिन भर नहीं खाओ रात भर नहीं खाओ पीना कुन ठेठरी खुरमिल खातो हाँ और तुम्हार उपास भी कैसे भाई हलानी भाई भाई मस्त बहुल भाई मैं हमारे लिए सर्च कर मोर 4 जन बहनी है चारों बहनी में तीजा लान तो 4 जन बहनी हमारे का 5 दिन रहते हमारे का हाल 5 हाल करके जाते तब बहनी मन नहीं करे जाने सब तो हमारे द्वार में ठन बजरंग बली के मंदिर है अगल बगल तुलसी चरण जन शंकर भगवान पार्वती साली महाराज फिर हमार उठा ले शंकर कोठा में रही बैला पैराम फेंका नांग सांप डंगनी झूला थे और सालिक महाराज ला पार्टी बना खेला 5 दिले हम शंकर भगवान पार्वती जाता उपास ला मतवार बर तब हमर बहनी में कही तो बढ़िया उपास बहनी हो टोटल खर्चा रावण के हनुमान आगे लगा कर तब मानस ने सबसे ज्यादा योगदान आज भी यही है कथा एक ही है भाव से कथो 12 महीना हो में हमला कथा कहा महीना पहला दूसरा तीसरा चौथा सात रथा तब मैं बता मैं कहीं का 20 साल ले करे हूं बोराम भरा है सभी नाम हां ताना मी करो मैं ओकर से पूछ के आत रहे अभी जाने मन भी शुरू कर दिन भगवान के प्रति झगड़ा होना रामायण होती है अभी स्थान ऐसा है राज्य ऐसा राज्य है जहां भगवान के बारे में टिकट जहां अयोध्या है उत्तर प्रदेश और दूसरा हम आज भी देखते हैं टिकट टिप्पणी जानवर में मानवता पैदा कर दी देखबे पहली रामायण पढ़ के देख रावण था कई गाड़ी दे था को कि किया क्या आख्याकार बने रहथन त हंसवा काकरो घर के माता बहनी काकरो घर के बेटी बहनी सुमना सम्मान जो आज लगातार आप मानस बैठ के नौधा भक्ति में कम से कम 2 भक्ति लाभ संग ले रहे का भक्ति संतन कर संग दूसरी रति में कथा प्रसंग आप संगत भी करत हो और कथा भी सुनत हो ओकर से आप में मानस राज हंस और आपसे बड़े कोई नहीं जो सम्मान ये है श्री रामचरित मानस है चरित्र नहीं है चरित्र है श्री रामचरित रामायण का मतलब मंदिर रामायण का मतलब मंदिर श्री रामचरितमानस का मतलब गंगा मंदिर एक जगह स्थापित होते गंगा घर
ये हमर गंगा ओकर से तेल माता के रामायण माता है दई आपके रूप है रामायण। मंदिर में जाए पर नहा लाख है लेकिन गंगम जा पर बिना लाख है और नहा का लाख थे बिना नहाए आकर और यहाँ नहा मंदिर में लेकिन गंगा में टोटल का थे आप साफ देख यहाँ तांचाना बूट और झिल्ली आज पहली के पन तानकाली देख बेते जत का धूर रही है पार हाँ अच्छा ये कोई से इहल जाई ते ये गोड़ लझर रही हाथ लझर रही पिछुल झर रही और झर रात घर जाए देख जानो मानो भारी वहां पाप में बैठे होकर सोच उठ के नहीं जाए और कभी भी तुम मतलब बताता हूं तो यहाँ से उठना और सीधा घर जाना इहल खा वो पिए खाए है तेलतरियम 4 घाबोड़ और 2 मांझ के घर ले काम के कावर हाँ ये जाग एक पैरा भी चटक के यहाँ से जाते ना घास ते तोर घर में काम है ये लगत है रज इसका मतलब है रज जे पांव के धुर्रा में पत बन गए वही धुरल धर के में बैठा पान के रमान में बैठे उनका रमान में जो मानव कर्म करते और धर्म साथ लेके चलते तो धर्म कर्म गलत करते रोके काम करते हाँ अब विचार करो तुम कर्म करत रहे हो का दिन ले अब 3 दिन के रमान रखे हो तो ये धर्म के काम करत हो काम बूता बंद रही भैया बहुत बढ़िया पहले दूसरी बात काकरो घर में कोई कहीं आ जाए लेकिन नॉनवेज नहीं बनना चाहिए इसने कहे हो यह धर्म रोकिस ना नहीं भैया हमारे गांव रामायण होते संधि महाराज ते हैं रामायण हमारे गांव अब बोलो तुम का रामायण होते कोई भी नहीं चलत ऐसे कुछ बोलो ये तो धर्म ओकर से कर्म तो हम करत हैं लेकिन धर्म साथ में लेकर चलना चाहिए। आइए हम सुंदर भाव से जहाँ शिव का आराधना होते और जहाँ भक्ति होते जहाँ राम की कथा होते वहाँ शिव जी के भजन होते प्यारा भजन आप महादेवा रब जो चाहे रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना आदमी खिलौना है। बोले
डम डम महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता ओ नमः शिवाय शंभो ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय शंभो ओ नमः शिवाय तेरा भोला भंडारी करे रखने की ताली बजानो गाना चलते ताली बजाया करो का भाई काकर का नहीं जानते गांजा मन के गांजा नहीं पीते नशा नहीं है लगा लेकिन और कैसे बजाए चलो मेरा भोला है भंडारी करे जल्दी की सवारी भोलेनाथ भोलेनाथ जी ओ शंभूनाथ अगर करके बोली तेरे संग बोली भोलेनाथ ओ शंभूनाथ जी झोली भर के लाया झोली भर बोले बाबा मैं तो आया खाली झोली लेके आया खाली झोली भर के लाया झोली मेरा भोला है भंडारी की सवारी भोलेनाथ जी ओ शंभूनाथ जी महादेव हर हर मंदिर में जाओ शिव मंदिर में तो जय श्री राम बोले करो पूजा पाठ नहीं जानते शिव मंदिर में जातो जय श्री राम राम मंदिर में जातो ओम नमः शिवाय ये बोले करो और ताली एकर सिद्धि बजाते ताली इधर थे ताली बजाने से लकवा नहीं होता लोग लइका भोकवा नहीं होता बढ़िया बात है नहीं हो अब कई जन कहते ताली बजाने से मुंह जूहा नहीं बढ़िया बात बहुत लेकिन मेन बात ला बता ताली एकर से बजाया जाती माता हो ये में रेखा जीवन के जब का रेखा हस्त रेखा तुमन चित्रगुप्त कर बैठे रही का हमार कर नोटिस दे थे हमार मन के पत्रिका कहाँ है ये दे मन में ये हर लिखा है ये पढ़ैया होना ये में हंस ये देख का बिहाव हो का कल संपत्ति रही ये मोरम लिखा है देख के 200 जी हूं ये दे मतलब उसने बता थे ताई यह दिन भर बदलता थे नाम से ताली बजाने से हमार हस्त रेखा बिना तुम ताली बजा कर हाँ अच्छा लगी तो ताली बजा
और मंदिर में जब ताली बजा करो, देख भगवान के मंदिर में जाता था काय दे तो दूठन हाथ, तो दूठन हाथ देते काय श्रद्धा फूल, सुनत रहा ध्यान से, श्रद्धा फूल अभी नरियर काय नरियर श्रद्धा फूल चढ़ा अभी नरियर मढ़ा फोर मत, हाँ उसके की फोर मत दो, श्रद्धा फूल चढ़ा सैघो नरियर मढ़ा, ये मन एकदम मेन काम है। हाँ मैं काबर उत्का उदाहरण काबर कुकुर के दे जानतो, सुन रहा हमार रायपुर में एक ठन कुकुर है, 80 लाख के कार में घूमते, वो कुकुर ला देखतो मैं सोचतो मैं तोरो पूर्ति नहीं रे कुकुर, हम तो खेत खाला बेच बनता ले नहीं सोच तो कई जन कुकुर लगाए भाग ला देख यहाँ जब तक बड़ मन जरा चाहते में तू घाव रहेगा कुकुर मत, वो छोटे मोटे कुकुर है अपन किस्मत अच्छा होई होका, नहीं तब तक बड़ यज्ञ रहते हैं कुकुर ना हाका। अब मैं पोखर से अपन कर्मचारियों स्पष्ट कर मानो उसने गांव और शहर में अंतर है, शांति नहीं है, गांव में पैसा नहीं है, लेकिन शांति और एकता है आपके जाने जहां बैठे। कोई पितो कौन साहू प्रेम और इलाका सत्संग और ये है भगवान काम बोला का जरूरत ले बता रहा है पुले किट 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 तू हर गांव आए बड़े जान हम ऐसी गाड़ी में आता ऐसी गाड़ी में जाता पैसा कौड़ी आवे लोग लेकर धनिया गरम गरम खाते हैं लाल भाजी में मस्त बैठे रहते हैं मरार के जाता का जरूरत तू मरौद में गाड़ी सब माया है। अगर वास्तविक अगर भगवान तो आपके काम मरौद में जहां संग होते जिनमें जीव कल्याण में भिलाई हो, ऐसे नहीं इसने नहीं गिरा था ना हम लोग पर दिन हो गए किंजरा 2 महीना वहां 8 9 10 दिन हो गए कुकुर माकर का सिल्ला था नेती देती जाग अब ओकरे से सोच बागो शहर में पैसा है लेकिन शांति नहीं है, गांव में पैसा गांव में तो कुकुर आवारा घूमते, हमारे शहर में गाय आवारा घूमते कुकुर लपाल और तू हर गांव में अनपढ़ व्यक्ति गाय चराते, हमारे शहर में पढ़े लिखे मन कुकुर चराए जाते, बिहनल कुकुर चराते। मैंने कहा गलत हाँ भगवान राम इसने पूता नहीं कर रही, ये तो हम मानव हरा नहीं ये दत्त का बड़े परपंच बनाए हैं, सामान्य भाव के नजर से देखिए आपसे छोटे होते विचार करना मंथन करने बात एक चीज बता तू माता घर ला पवित्र राखे बर का देख कई मेरे राम आएंगे सजाऊंगी राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी और दीपक जला के मैं दीपावली मनाऊंगी, ऐसे कहा नहीं माता मन कहा सब जन कहते बड़ मेरे राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीपक जला के मैं दीपावली अंगना सजावे और सास ससुर में नहीं तहन मई के तनी जावे तो सास ससुर आते तो तोला का लागत राम ही तंगना सजा दे सास ससुर ही अंतर दिख रहा यही भाव है। हम कहाँ खोजथन मथुरा काशी पथरम भगवान नहीं मत कहाँ है जहाँ सेवा है लिखे भी है सबरी संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति गुरु के सेवा करना, चौथी भक्ति भजन में कपट रहना चाहिए, पांचवा भक्ति कहीं काम करत थकते में विश्वास होना चाहिए, ये सब भक्ति है। खाली पीली पहले पीला बंगा ये मन नहीं हो तब मानस में देखिए एक ध्यान देना मोरतनी ध्यान दो मोरतनी दून में मोला देखे कानून वो बहुत फेरन लगी लगा के बैठे मोला देखे करो वो हमारू बेरा हो जाइए पीला बत्ती जल जाइए देख
हमारा बड़ बड़ा निरा तो देख कोनो ज्ञान देत रहे सुनत मोर आदत कैसे जानता भगवान का समोकर से ती स्पष्ट बोलता मोर आदत कैसे जी हाँ सुनते ती हमें सुना हाँ हम कहीं चीनी कहानी कोई अभी आते तेला गाड़ी नहीं दे बढ़िया करे महाराज तीखा तोर उल कई समझात रहते कावर पिए हस कावर नहीं हम नहीं कहा बढ़िया करे तोर शरीर तोर बाप के पैसा है तोर किडनी खराब हुई ते हाँ जल्दी मरबे हमार बाप के का जाए उसने का बोला और समझावे तो हम तोर कड़क दे ये कल मत समझा आज यू क्या है हम मनोरंजन साधक लेकिन ओकर मंदोदरी बड़ा सुंदर सदविचार करी घर ला कैसे रखना चाहिए सुनो पहली अपन घर के रसोई में किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लेके मत जाना और हो सकते हर समय वहां दूध दही घी शक्कर रखे करो मारो तुम मल बता अभी बैठे रहे तो भैया बोलत भैया तो यूट्यूब पर देखथन तते हम वो गोठिया दे रसोई अब तो रसोई नहीं कहा अब के मन किचन का अब बहु बेटी आते मन सब किचन का थे कब वहां संजय भी ना चिकन बनत पहली बार रसोई का है भाटा रांधे रस मिले भाजी रांधे रस मिले और रसोई का है अब के मन किचन का माई की अपन घर के रसोई में किसी प्रकार के व्यक्ति को हो सकता हर समय दूध दही घी शक्कर रखना तू मन बनात रहो साग लाई से बनात रहो तुहर मन के ठनाता थे तुहर का हमार घर के देखे खोवत रही ता नमक टेस्ट करने की चम्मच लाई से उठाते दे अंग्रेजी में रसा लान के जीभ में छोड़ देते उसने मत करो सही तो काग से नहीं करना जानता तू मन माता और जब तुमन भोजन बना सकते कथे ना तो हमारे गुरुजी बताते कि समस्त घर में जो देवी देवता राखे हैं ते मन उतर के तुम्हार रसोई में जाके अपन ही हाथ से निकाल के खाते अब तुम माँ खावर भगवान बार बार मृत्यु लोक में जन्म धरे है आप माँ की नहीं तो चाहती तो हमारे भगवान जर्मनी में जन्म लेते चाहती तो जापान में लेती चाहती तो पाकिस्तान में लेती चाहती तो ऑस्ट्रेलिया में लेती हमारे भारत में कावर जन्म ली जानता यहाँ वो माँ है जो लोरी गाती यहाँ वो बाप है जो अपन सम्मान प्रतिष्ठा अपन बाप बेटा के नाम चढ़ा जाता यहाँ वो बहन है जो मौली धागा बांध के यहाँ गिरत हस्तले से कंधा उठाते यहाँ वो पत्नी है जो तो दिन हमारे भारत देश हमारे भगवान राम जन्म साधारण नहीं ऐसे सुंदर भाव है तो मानस के सुंदर चिंतन में एक भाव है चलिए तिलबत्ती का संकेत है 5 मिनट से इसमें 5 मिनट के छोटा सा गीता आप सबके बीच में कलयुग के भजन के प्यार स्तुति आप सबके बीच में रखता हूं क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बात दीपक जलता क्या सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बात दीपक जलता है कैसी है अनहोनी हर आँख हुई हैरान छोड़ गया कलयुग ऐसन ज्ञानी है धनवाना अभिमानी
भगवान दुठान हाथ दे कोनल मारे पीटे बदे इटन देता ने को जन ताली बजा दे खूब फपते तो माता तुला का तो भात साग रंदा तो चूल्हा का खूब ताली बजाओ फबी नहा के तरिया पचरी खड़ा ताली बजावे फबी अपन के आदमी खाना पर उसके सकबे तान थारी कागुम बैठ के से ताली बजावे तोर मोहल बूट ले देखिए बही होगे कारे जिंदगी भर ताली नहीं बजाया सो जे खेड़ा यहां कोनो नहीं कहा बही होगे पगली होगे ये कही भजन में लगन है ओकर से मगन हो चलो जकर जकर दुठन हाथ उठाओ मन से कोकड़ा इसे रहते वो हां अब हाथ लग जोड़ो और सूरज 1 2 पले 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 ओ तैनारी नाना मोर नारी नाना गोल्लर है कोले कोले मतलब समझते हो कोले कोले मतलब धीरे धीरे वो भगवान के नाम से धीरे धीरे ताली बजाना चाहिए कैसे सियाराम ऐसे सियाराम ऐसे नहीं तो काकरो टेंशन उतारा था चल शुरू जाओ 1 2 3 1 आजकल के भजन भक्त हुई एंट्रिया दिल में उठी भक्त हुई एंट्रिया दिल में उठी भक्त
आ जाना आना मेरे मन पुकारे फिर ना हो जाए बली महाराज की हेलो ताली तो बजाओ भैया मन अपना पहले आप बल्ला